हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किसके गले में फंदा डलेगा, कौन फंसेगा, कौन बचेगा। इलेक्शंस के रिजल्ट से क्या गुड़गांव का रुझान बनेगा, किस किस इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को फ़ायदा होने वाला है और कौन कौन अटकने वाले हैं, और भविष्य में भी अभी आने वाले टाइम में भी 4-5 महीने में भी क्या क्या आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसमें हम लोग 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। आपके साथ अभी बैठा था काम करने तो एकदम से मन किया तो मैंने कहा कैमरा लगा दो, कम से कम आपके साथ बात करें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए लाइव नहीं कर पाए। अब लाइव जल्दी ही आएंगे, 1-2 दिन में कोशिश करके आप लोगों के सामने। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, चर्चा रहेगी क्या हम लोगों का किसके गले में फंदा अटकने वाला है, कौन फंसने वाला है या कौन पार निकल जाएगा। मैं सिंपल से एक उदाहरण दे के आप लोगों को चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद तय करें आप उस कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं। अगर कोई उस कैटेगरी में आता है या आने की सोच रहा है तो वो अपना पहले ही बच ले, ये मेरा आप लोगों के साथ सजेशन है। अदरवाइज आप बहुत बुरे अटकने वाले हैं। अगर आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आते, दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाद तत्काल अभी क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग SPR रोड पे एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, सिग्नेचर। बहुत चर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से लोगों का ये मानना है कि कोई स्टेज पे आके ख़रीदेगा तो वो बिल्कुल अटक जाएगा। इलेक्शंस भी जिस हिसाब से चल रहे हैं अभी, क्योंकि हरियाणा में स्पेशली, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा में आता है तो हरियाणा में स्पेशली आधा आधा मैंडेट दिया है दोनों पार्टीज़ को पब्लिक ने। तो जो ये आधा आधा मैंडेट है वो किस तरीके से शो करता है आने वाली राजनीति का मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मैंडेट के बाद हरियाणा गवर्नमेंट में बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं हैं। ये मेरी पर्सनल सोच है, ये मैं किसी से लेके नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझे लगता है संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं से बचने के लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छे कदम ले सकती है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। जैसे ही अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि STLT+4 जो अप्रूव नहीं है वो तोड़े जाएंगे, डिमोलिश होंगे, चीज़ें चलेंगी अगर अथॉरिटी से नहीं है। उसके कुछ दिन बाद ही SDO का, जो हमारे CM के SDO हैं, उनका बयान आया कि कोई भी फ्लोर नहीं तोड़ा जाएगा, पैनिक ना फैलाएं। तो ये क्लियरली शो करता है कि गवर्नमेंट की नज़र में एक एक चीज़ें हैं। गुड़गांव रियल एस्टेट को मेनली लेके, चाहे वो फ्लोर्स को लेके, चाहे प्लॉट्स को लेके, चाहे वो हाई राइजेस को लेके, तो अभी जिन लोगों को राहत ना मिली हो वो अलग चीज़ है। बट जब हरियाणा गवर्नमेंट के इलेक्शंस आएंगे, ठीक है, जब MLA के इलेक्शंस आएंगे तब आप लोगों को STLT+4 में शायद राहत मिल सके। ये एक नज़रिया मेरा बोलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये चीज़ें, स्पेशली गुड़गांव रियल एस्टेट को लेके, क्योंकि गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सीट्स आती हैं तो उन पे इम्पैक्ट ज़रूर करेगी ये चीज़। तो मुझे लगता है क्या एक तो ये इम्पैक्ट होने वाला है कहीं ना कहीं, जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती है तो भी उलटफेर की संभावनाएं हैं, और अदरवाइज़ तो है ही। और इसके बाद अगर हम लोग बात की जाए तो आज हाई राइज में अभी SPR रोड पे जैसे सिग्नेचर चल रहा है तो बहुत लोगों का सोचना है कि हम लोग इसमें लेके अटक जाएंगे। गोदरेज 103 है तो लोग सोचते हैं कि हम लोग इसमें लेंगे तो अटक जाएंगे, तो हम लोगों को कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या हम लोग ना खरीदें, क्या हम कैसे करें। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को SPR का ही बताता हूँ। 2010 में हम लोगों ने बेचा था कुछ सामान, टाटा प्रेमंदी प्रोजेक्ट का नाम था। लॉन्च अप्रॉक्सीमेटली हुआ था आप लोगों का 9,000 रुपये के आसपास, ठीक है, 8500 से 9,000 के आसपास। और आज ट्रेडिंग होती है करीबन 16,000, 15,500 से 16,000 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट। 2010 से 2024 करीबन गैप आ गया आप लोगों का 14 साल। 14 साल में कोई लोकेलिटी बढ़ी है सिर्फ 8 से 9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट,
कमी बढ़ी है, मतलब करीबन करीबन ये लगाओ 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब क्या हुआ था, 6-7 साल वो मार्केट नहीं चली, समहाउ कुछ रीजंस थे, चीज़ें थी, फिर एकदम से रिकवर हुआ तो आज अपने प्राइस पे पहुंच गया। सब लोग तो दम भरते हैं कि 4 साल में पैसा डबल हो जाना चाहिए, 6 साल में होना चाहिए, यहाँ तो 14 साल लगे हैं लोगों को और अभी भी डबल की कैटेगरी में नहीं आया। तो मेरे को नहीं लगता ये प्राइस कोई ओवर प्राइस है, एक्चुअल प्राइस मैं बता रहा हूँ। तो उसी के साथ में ही सिग्नेचर सेक्टर 71 में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जो, उसमें क्या है, उसमें रेट 17-18 हज़ार का बोल रहे हैं, जहाँ आज रीसेल का प्राइस 16-17 हज़ार है, वहाँ 17-18 हज़ार रुपये रेट है। तो मैं प्राइस में जस्टिफाइड हूँ क्या, इस लोकेशन में इतना प्राइस होना चाहिए। कुछ लोकेशंस में जस्टिफाइड नहीं है, वो हम लोग दूसरे विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे मुझे लगता है जस्टिफाइड होना चाहिए, बट आप लोग अपनी गर्दन कहाँ पकड़ा रहे हैं, किसी को भी आप गर्दन वहाँ पकड़ा रहे हैं जब आपके पास पैसा एक का दो दिए हुए हैं। ऐसे ही एरिस्टोक्रेट के टाइम पे हुआ था, ठीक है। लोगों की आज यूनिट्स इतनी आती है एरिस्टोक्रेट में, मेरी यूनिट भेज दो, मेरा ब्रोकर फ़ोन नहीं उठाता, मेरी यूनिट भेज दो, मेरा कंसल्टेंट मेरे को कमीशन नहीं दे रहा, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मेरे भाई, जिसके पास जितने पैसे उतने की बाइंग करो। दिस इज़ रियल मार्केट ऑफ रियल स्टेट। आपके पास जितना पैसा है उतना इन्वेस्टमेंट लेके चलो। अगर आप लोगों के पास लेवरेज है किसी चीज़ का, तो उस लेवरेज का यूज़ करके अपनी प्रॉपर्टी को खरीदिए। कोई भी आदमी आज के टाइम पे, क्योंकि प्रोडक्ट्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, हायर एंड पे आप नहीं ले रहे हैं, बट स्टिल यहाँ से बढ़ने के लिए प्रॉपर्टी 4 से 5 साल और लेगी। अगर आपकी 4 से 5 साल लेगी तो आप प्रॉफिट अच्छे गेन कर पाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, एनी हाउ, बट इससे इम्पेक्ट पड़ता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। तो जो एंड यूज़र्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी होल्डिंग 4 से 5 साल की मिनिमम लेके चले रियल स्टेट में। आज के टाइम जो एंटर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट में कर रहे हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म होल्डिंग ली अपनी, तो आपकी गर्दन फंसने वाली है शिकंजे में, तो उससे आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। दिस इज़ माई क्लियर सजेशन टू यू। इसके बाद आ जाते हैं प्लॉट्स पे। सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कर रहे हैं जो अब न्यू लॉन्च में आने वाले हैं, चाहे किसी के फेजेस आने वाले हैं, चाहे किसी को किसी भी लोकेलिटी में है। कोई 1-2 साल का पीरियड ना लेके चले, आप लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से लेके चलें। अदरवाइज अपने बजट के हिसाब से छोटी ही प्रॉपर्टी देख लें। छोटी प्रॉपर्टी में आपको इनफैक्ट एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे जेब में पूरे पैसे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरा 1-1.25 करोड़ रुपए का बजट है, मेरे बजट में कुछ नहीं आता, बट मेरे को रेंटल इनकम चाहिए, तो आप लोग कुछ कैटेगरी में कमर्शियल में जा सकते हैं, पर वहाँ पे हाथ जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका कंसल्टेंट, आपका घर का आदमी या बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए उसके लिए। तो वो आप लोग थोड़ा सा देख के सोच समझ के निर्णय करें उस चीज़ का भी। साथ में आप अपना ये वाली जो रेजिडेंशियल वाली हिस्ट्री है, इसको 4 से 5 साल देना पड़ेगा। रेजिडेंशियल में मुझे ऐसा लगता है, एनी हाउ ऐसा भी हो सकता है क्या आज से 2 साल बाद रियल स्टेट, क्या पता गुड़गांव का आपको पकड़ में भी ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 साल 1.5 साल का सैचुरेशन पीरियड देखने को मिले आज से 1-1.5 साल बाद। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोगों को निर्णय अपना बनाना पड़ेगा हाई राइज अपार्टमेंट को लेके। बात करें प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स खरीदने में आज भी मस्ट विन सिचुएशन है, कल भी मस्ट विन सिचुएशन थी और परसों भी मस्ट विन सिचुएशंस रहेंगी। उसमें हम लोगों के पास एक सेंटिमेंट है प्ले आउट करने के लिए कि हम लोगों का STILT+4 अप्रूव हो सकता है। हम लोगों को सिंपल प्लॉट की कैलकुलेशन इस हिसाब से देखनी है कि जहाँ पे मेरा प्लॉट रेट ये है, मेरे 3 फ्लोर इस रेट में तैयार हो जाते हैं, और वहाँ का एक चीज़ का रेट ये है। अगर वो कैलकुलेशन निकल जाती है, अगर आपकी 4 में निकल जाती है तो भी ले लेना चाहिए, और 3 में निकल जाती है तो भी ले लेना चाहिए। उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन मैंने किया है, तो वो भी किसी दिन आप लोगों को एक्सेल या किसी चीज़ के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बट उन लोगों के लिए मैं सख्त ये सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग प्लॉट्स में जाना चाहते हैं, वो लोग प्लॉट
कम से कम ऐसी लोकेशन पे लें जहाँ पे ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस हो, या ऐसी लोकेशन पे प्लॉट का निर्णय लेने का जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारी सीन है, बट इलेक्शन से ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को कोरिलेट करके थोड़ी बताई। तीसरा, एक आधार कार्ड का मुद्दा बहुत उछल रहा है। क्या आधार कार्ड अगर लिंक होगा प्रॉपर्टी से तो क्या होगा प्रॉपर्टी का? क्या अभी आप लोगों के आधार कार्ड प्रॉपर्टी से लिंक नहीं है? क्या अभी जो आपकी रजिस्ट्रियाँ हैं जी और चीज़ें हैं उसमें आधार कार्ड नंबर आपका नहीं डलता है? बस उसमें ये फासला आ जाएगा, क्या वो पब्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में चीज़ें होती हैं तो बहुत ख़तरनाक होती चली जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी भी एक हद तक ही ठीक होती है, हद से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी ठीक नहीं होती हर एक चीज़ में। तो वो देखने का मुद्दा होगा, क्या आधार कार्ड से प्रॉपर्टी लिंक होगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आज भी आधार कार्ड से प्रॉपर्टीज़ लिंक हैं। आज भी आप लोग जब जाते हैं तहसील में तो होती हैं सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप आज आपका आधार कार्ड डाले गवर्नमेंट तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकती है, बट उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म या अलग माध्यमों से देखना कितना आप लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, वो आगे अभी देखने वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि गुड़गांव रियल एस्टेट में बहुत सी और चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अभी गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है जल्दी, आज इस वीडियो में तक तो अभी फाइनल डिसीज़न आ चुका है, बट फाइनल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है। बट अगर कंटिन्यूसली सेंटर में यही वाली गवर्नमेंट चलती है तो आपको मेट्रो का काम कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि इसमें सेंटर के पैसों का बहुत बड़ा अहम योगदान है। और जहाँ पे मेट्रो का काम आएगा वहाँ पे आप लोगों को सोना रोड के आसपास में हाई राइजेज़ में, लो राइजेज़ में, प्लॉट्स में अच्छी प्रॉपर्टीज़ और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। चाहे वो आप लोगों के ओल्ड अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो पार्श्वनाथ हो, चाहे विपुल ग्रीन्स हो, चाहे वो विपुल वर्ल्ड हो, चाहे वो साउथ सिटी 2 हो, ठीक है, चाहे वो सेक्टर 47 हो, जो इससे लगते रिलेटेड यहाँ से लेके सुभाष चौक से लेके और हुड्डा सिटी सेंटर तक के एरियाज़ हैं, वो सारे निखरने वाले हैं। सॉइल टेस्टिंग का आपको पता है काम चल ही रखा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको इंक्लूड करने अपनी प्रॉपर्टी जर्नी में। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। धन्यवाद।